गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th की। ठीक है जी। तो पहले ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो जो जो ये वैल्यू दे रखी हैं इन पर हमें इसके मान ज्ञात करने हैं। चलिए जी करते हैं। इसमें आपको पास दे रखा है पहले का पहला क्वेश्चन। जो भी कुछ दे रखा हो उसको पहले px मान लें। लेट माना px क्या दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। अब जिस पर भी कहे उसी पर उसकी वैल्यू निकाल दो। तो पहले में कह रहा है x इजिकल टू 0 पर, तो समीकरण 1 में x इजिकल टू 0 रखने पर 0 रख देंगे। जहाँ भी x दिखाई दे वहाँ 0 रख दो। तो 5 यहाँ भी 0 रख दो। 4 0 का स्क्वायर कर दो प्लस 3। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि P0 बराबर, ये तो 0 आ गया और 0 का से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 आ जाएगा प्लस 3। तो P0 क्या आ गया जी हमारा, ये आ गया 3। ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। अब दूसरे में क्या कह रहा है x इक्वल टू -1 रखने पर। अगर -1 रखें तो क्या हो, -1 रखने पर P -1 रखेंगे तो 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये -5 आएगा और -4 या 1 हो जाएगा प्लस 3। तो -5 -4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 3। तो P -1 जो आएगा हमारा, ये आएगा -6। तीसरा x इक्वल टू 2 रखने पर, अगर x इक्वल टू 2 रख दें तो क्या हो, P -2, तो 5 -2 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं है, 4 -2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 दूनी 10 -4 प्लस 3, तो -10 4 चौक 16 प्लस 3 -26 प्लस 3, तो ये आ गया -23। ठीक। तो यूँ करके हमारा पहला प्रश्न ख़त्म हो गया। दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट जहाँ भी ये दे रखा है ना P, और अगर 0 करा तो जहाँ पर y है वहाँ पर 0 दिखा दे। चर जहाँ पर भी वहाँ 0 रख दो। एक बार इसमें 1 रखना है, एक बार इसी में 2 रखना है। तो तीनों अलग अलग रख के इनका मान ज्ञात करना है। चलिए जी करते हैं। दूसरे का पहला, ठीक है। तो पी वाई जो दे दिया इसमें, वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस वाई प्लस 1। अब P0 पर, किस पर कह रहा है, P0 0 पर गया तो जहाँ पर भी y दिखाई दे वहाँ 0 रख दो। तो हमारे पास क्या आया, ये आया 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ गया। ठीक है। 1 पर कह रहा है तो P1 रख दो। 1 रखने पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, इससे तो कट गया, तो आया 1 का स्क्वायर 1 आ गया। P2 पर भी कह रहा है तो 2 रख दो। 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो 4 -2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो
दूसरे का पहला हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरे का दूसरा। चलो जी करते हैं। ये है दूसरे का दूसरा, जिसमें दे दिया पी टी बराबर 2 + टी + 2t² - t³, ये दे दिया। तो इसी में भी सेम चीज़ करेंगे, पहले p 0 रख लो तो क्या हो जाएगा, यानी कि t की जगह पर 0 रख देंगे, जहाँ पे t दिखाई दे वहाँ 0 रख दो। 2 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब, तो ये आ गया 2 + 0 और ये भी 0 और ये भी 0, तो हमारा ये सब क्या आ गया 2। अब p 1 पर रख दो, तो 2 और यहाँ पर हमने 1 रख दिया, 2 1 का स्क्वायर कर दिया -1 की पावर 3 कर दिया, तो 2 + 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और उसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और -1 इससे काट दिया, तो आंसर आया हमारे पास 4। अब इसमें p 2 रख दो, तो 2 रखा तो 2 + 2 + 2 2 का स्क्वायर - 2 का क्यूब, तो 2 + 2 + 2 दूनी 4 दूनी 8 - 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम यह देख रहे हैं कि इससे तो ये कट गया, तो आ गया आंसर 4। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब इसका करते हैं हम तीसरा पार्ट, दूसरे का तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा क्या कहता है कि px बराबर x³ है, तो एक बार 0 रख लो तो क्या होगा 0 का क्यूब यानी कि 0। एक बार 1 रख लो तो 1 का क्यूब बराबर 1। एक बार 2 रख लो तो 2 का क्यूब यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, तो ये भी हमारा हो गया। दूसरे का चौथा देखते हैं, क्या कहता है कि px = x - 1 और x + 1। तो जैसा इसमें कह रहा है कि पहले एक बार 0 रख लो, तो 0 रख लेते हैं जी। 0 - 1 और 0 + 1, तो यहाँ क्या बचा -1 और यहाँ क्या बचा 1, तो हमारा आंसर आ गया -1। p 1 रख लो, तो 1 - 1 और 1 + 1, 1 में से 1 गया 0 और यहाँ बचा 2, 0 की गुणा करी इसमें तो आ गया 0। अब p 2, तो 2 - 1 और 2 + 1, 2 में से 1 गया 1 और ये आ गया 3, तो इसका आंसर आ गया हमारा 3। तो यूँ करके दूसरे के भी हमारे चारों पार्ट हो गए। अब हम कहेंगे बहुपद के शून्यांक निकालना तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यांक है। शून्यांक बताना है, मैंने आपको बता चुका हूँ शून्यांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो जिसको करते हैं। तो शून्यांक निकालना इसमें तीसरे का पहला px दे दिया आपको 3x + 1। ठीक है, और x = -1/3। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें बताना है कि क्या ये इसका शून्यांक बहुपद का शून्यांक है या नहीं है। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो जो x का मान दे रखा है वो जहाँ भी x दिखाई दे वहाँ पर रख दो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यदि x = -1/3 px
का शून्यांक है तो क्या काम करेंगे, यहाँ -1/3 रख दो और 3 -1/3 +1। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस 3 से तो 3 कट गया, तो ये आ गया -1 +1, काट के आ गया 0। अगर जो 0 आता है तो शून्यांक है, अन्यथा शून्यांक नहीं है। अतः x = -1/3 px का शून्यांक है। तो ये क्या है, शून्यांक है। अगला करते हैं, तीसरे का दूसरा है हमारे पास px = 5x - पाई, और यहाँ पर x = कहता है जी 4/5। तो ये कहता है, चलो जी इसको भी करते हैं। तो p जहाँ पर x दिखाई दे वो 4/5 रख दीजिए, तो 5 और 4/5 माइनस पाई, 5 से कट गया 5, ये आ गया 4 - पाई। ये हमारा इसका मान आ गया। ठीक है जी, एक मिनट। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या करेंगे। अगले में कह रहा है, इसके तीसरे में px = x² - 1, और इसमें दो चीज़ चेक करनी है, x = 1 और -1 दोनों चेक करने हैं कि ये शून्यांक है कि नहीं है। ठीक है, तो x का 1 रख दो एक बार, तो 1 का स्क्वायर -1, तो क्या आता है 1 - 1, यानी कि ये आ गया 0। तो ये तो शून्यांक है। अब -1 रख दो, इस पर भी चेक करो, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर करते 1 आएगा, और ये तो 1 है ही, ये भी कट के आ गया हमारा 0। तो हम क्या कहेंगे, अतः x = 1 और -1 दिए गए बहुपद के शून्यांक हैं। ठीक है, इसका चौथा करते हैं। चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है px = x + 1 और x - 2, इसमें हमें निकालना है x = -1 और 2 पर निकालना है। तो इसमें हम p एक बार -1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा -1 + 1 और -1 - 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो कट के आ जाएगा 0 गुणा -3, तो ये आ गया हमारा 0। तो ये तो है। ठीक है, अब 2 रख कर देखेंगे, p 2 रखें तो 2 + 1 और 2 - 2, तो ये तो 3 आ गया, और साथ में 2 में से 2 गए 0, तो 3 और 0 की गुणा करेंगे तो ये आ गया 0। अतः x = -1 और 2 दोनों ही इसके क्या है। चलिए जी अगला करते हैं। तो अब हम करेंगे तीसरे का, हमारे 4 हो गए, 5 हुआ। तो px = x² है, और यहाँ पर कहता है कि भाई x = 0। ठीक है, तो x = 0 पर इसे चेक करना है। तो x = 0 रख दो, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0। अतः x = 0 दिए गए
बहुपद का शून्यक है। तीसरे का छठा देखो, छठा क्या कहता है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, जहाँ एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल है, तो इसमें रख दो आप माइनस एम अपॉन एल। तो जहाँ भी एक्स दिखाई दे वहाँ माइनस एम अपॉन एल रखो, प्लस एम, एल से कटा एल, माइनस एम प्लस एम, इससे कटा, ये आ गया 0। अतः एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल दिए गए व्यंजक का बहुपद, दिए गए व्यंजक का शून्यक है। ठीक है जी, तो ये भी शून्यक है। अब तीसरे का करेंगे हम, कौन सा, 7वां, ये हमने करा है, छठा करा है ये हमने, अब करेंगे 7वां। तो 7वें में क्या कहता है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, और x क्या क्या रखने हैं, -1/√3 और 2/√3। चलिए पहले हम रखते हैं p -1/√3, 3 -1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 1/3, तो ये आ गया 1 - 1 यानी कि 0। तो ये तो है, ठीक है। अब p 2/3 पे और चेक कर लेते हैं, तो 3 और यहाँ रखा हमने 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या देखते हैं, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, √3 का हो जाएगा 3 माइनस 1, इससे काटा तो 4 माइनस 1 यानी कि आ गया 3। अतः एक्स इक्वल टू -1/√3 पे तो आ रहा है, ठीक, तो शून्यक है, परंतु एक्स इक्वल टू 2/√3 शून्यक नहीं है। ठीक है, अब इसका करते हैं 8वां। तो तीसरे का 8वां, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर मैं रखूँगा 1/2, उससे क्या होगा 2 1/2 प्लस 1, 2 से काटो 2, तो 1 + 1 बचा 2। अतः x = 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में क्या कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। पी एक्स दे रखा है, इसमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ये चेक करना था तीसरे में कि शून्यक है या नहीं, इसमें शून्यक निकालना है। ठीक है, तो चौथे में हमें शून्यक निकालना है। चलो, तो चौथे का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब इसका शून्यक निकालना है, तो स्टूडेंट इसको आप 0 के बराबर कर दो, यानी कि पी एक्स को 0 के बराबर कर दो। अगर 0 के बराबर कर देंगे तो x प्लस 5, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया -5। अतः x इक्वल टू -5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। अगला देखते हैं चौथे का सेकंड। चौथे का सेकंड, पी एक्स इज इक्वल टू x - 5
इसको 0 रख दो, तो सीधा कर दो, चाहे 0 रख दो, x माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 5, तो ये इसका शून्यक है। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 बहुपद का शून्यक है। अब चौथे का तीसरा, px 2x प्लस 5, इसको 0 के बराबर रख दो, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/2, अतः x इक्वल टू माइनस 5/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो यूँ करके हमारा इसका ये भी ख़त्म हो गया। इसका करना है हमें, कौन सा कर लिया भैया हमने कर लिया चौथे का तीसरा। अब हम करेंगे चौथे का चौथा क्वेश्चन। px इक्वल टू दे दिया 3x माइनस 2, इसको 0 के बराबर रख दो, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो चौथा भी हो गया। अब चौथे का पांचवा करो, px बराबर 3x, इसको 0 के बराबर रख दो, तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/3, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो अतः x इक्वल टू 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चौथे का हमारा 5 हो गया, चौथे का छठा करते हैं। px बराबर ax दे दिया, 0 रख देंगे, ax इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/a दिया जाएगा 0, तो इसका भी मान हमारा 0 आ गया। अब सातवां करते हैं चौथे का। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखा, तो cx प्लस डी, तो cx प्लस डी बराबर 0, cx इज इक्वल टू माइनस डी, तो x इज इक्वल टू माइनस d/c, अतः x इक्वल टू माइनस d/c बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो यूँ करके हमारी ये एक्सरसाइज पूरी तरह ख़त्म हो गई। चलिए जी।